स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द मैक्सिमल पे। आज हम लोग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 पे आ गए हैं हम लोग। और कुछ रूट के और अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जिनका हमने जीरोस फाइंड करना है आज, और उनका कोफिशिएंट भी वेरीफाई करना है। ठीक है। अब देखिए अभी तक आपने जो पिछले टॉपिक में जो क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, उसमें मिडिल में रूट नहीं हुआ करता था। पिछले लेक्चर में जितने क्वेश्चन किए हैं आपने, उसमें पहले टर्म में और तीसरे टर्म में रूट हुआ करता था, मिडिल में रूट नहीं हुआ करता था। लेकिन आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें मिडिल में रूट रहेगा। उसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे और उसके जीरोस कैसे वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए। अब हमको वही करना है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² माइनस 2√2x प्लस 1। ठीक है, हमको वेरीफाई करना है, कोफिशिएंट और जीरोस फाइंड करने हैं। चलिए, अब हमारे पास रूल वही है, रूल सेम है। x² का कोफिशिएंट लेना है और ये कांस्टेंट लेना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। x² कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इनका फैक्टर निकालेंगे। 2 से 2 चला जाएगा 1 बार में। ये इनका फैक्टर आ गया। 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 आप लिख सकते हैं। 2 का जो फैक्टर है वो 2 और 1 दोनों है। ठीक है, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी 2 नंबर आया है फैक्टर में। हमारे पास 2 नंबर आया है, 2 और 1। ठीक है, इस 2 और 1 को हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास 2√2 आ जाए। क्या आ जाए बेटा? 2√2 आ जाए। ठीक है, अब यहीं पे सारा खेल है। ठीक है, यहां तक तो आप समझ गए होंगे। ये एज इट इज जैसे नॉर्मल चलता है वैसे ही है। इस 2 इंटू 1 को हम ऐसा अरेंज करेंगे कि हमारे पास ये मिडिल वाला टर्म जो है वो 2√2 आ जाए। ठीक है, तो आप देखो 2 इंटू 1 2 ही होगा, 2 इंटू 1 2 होगा। हम इस 2 को कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। देखो 2 इंटू 1 2 होगा, और इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो इस 2 के फैक्टर को हम अरेंज करेंगे ऐसे कि मिडिल वाला -2√2 आ जाए। ठीक है, तो देखो बात समझना। जैसे आप x प्लस एक्स लिखते हो 2x हो जाता है। ठीक है, -x लिखते हो -2x हो जाता है। क्लियर है बात? -2x हो जाता है। उसी तरह √2, ध्यान से सुनो, उसी तरह √2 प्लस √2 जो होता है वो 2√2 हो जाता है। क्लियर हो रही है बात? जैसे x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे √2 प्लस √2 2√2 होता है। और उसी तरह -√2 -2√2 होता है। क्लियर हो रही बात? जैसे -x -2x होता है, वैसे -√2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और साइन बढ़ेगा लग जाएगा। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। -√2 -2√2 होता है, √2 प्लस √2 2√2 होता है। एकदम वैसे ही x प्लस एक्स 2x होता है, वैसे ही। ठीक है, तो चलिए, थोड़ा सा बदलाव है इसमें, ध्यान दीजिएगा। 2x² वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस वैसे का वैसे ही रहेगा। हम 2√2 को क्या लिख सकते हैं? √2 प्लस √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये √2 प्लस √2 है। 2√2 की जगह x की जगह x है, +1 की जगह +1 है। क्लियर हो रही है बात? बाकी सब कुछ कॉपी। ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस -√2 x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो √2 x की जगह प्लस √2। ठीक है, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए, वही चीज काम करना है। आगे के 2 में से कॉमन करना है और पीछे के 2 में से कॉमन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये आगे के 2 में से जब हम कॉमन करेंगे तो एक हमारा नॉर्मल नंबर है, एक रूट में है, तो इसको थोड़ा सा बदलाव करेंगे। इस 2 को देखो कॉमन लेंगे। हमें कॉमन तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको कि एक नंबर रूट में है और एक नंबर बिना रूट में है। तो मैं इस 2 को कैसे लिख सकता हूँ बेटा? मैं इस 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 x² की जगह x²। बाकी सब कुछ कॉपी कर दो। ये 2 है, बाकी सब कुछ आप कॉपी कर दीजिए, +1 अपनी जगह पे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आगे के 2 में से कॉमन करना है तो √2 इसके पास भी है, x और x इसके पास भी है, तो √2x कॉमन हो जाएगा। √2x बाहर जा चुका है, तो एक √2 बचा है, और 2x में से एक x बच जाएगा, माइनस की जगह माइनस लगेगा। √2x बाहर जा चुका है तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा √2x बाहर जा चुका है तो यहाँ 1 बचेगा। क्लियर है बात?
अब पीछे के दो में से कॉमन लेना है, पीछे के दो में से कॉमन लेना है हमको, ध्यान दो, पीछे के दो में से हमको कॉमन लेना है। तो यहाँ ध्यान दो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तीसरा टर्म अगर निगेटिव है तो हमें पहले माइनस कॉमन लेना है। जैसे ही हम माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये प्लस वाला टर्म किस में ये सॉरी, ये माइनस वाला टर्म किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस वाला टर्म किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या? आई होप आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कॉपी कर दिया है इसको। अब ध्यान दो, कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ डायरेक्ट हम कर सकते हैं। देखो, अब इस पूरे में से, अब इस पूरे में से और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या इसमें, और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, पीछे के दो में से कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा था, सिर्फ माइनस कॉमन हो रहा था। ठीक है, तो माइनस कॉमन कर लिया है। अब देखो, इस पूरे में से ब्रैकेट वाली चीजें सेम आ रही हैं, ब्रैकेट वाली चीजें सेम आ रही, मतलब हमारा सही है। ठीक है, तो हम इस पूरे ब्रैकेट में से क्या कॉमन लेंगे, पूरे पूरे टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, √2x-1 कॉमन कर दिया, बाहर कर दिया है। इस पूरे में से √2x-1 बाहर कर दिया है। तो यहाँ देखिए, √2x-1 बाहर जा चुका है, तो यहाँ कितना बचा है, √2x बचा हुआ है। ये पूरा टर्म बाहर जा चुका है, तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, मतलब माइनस की जगह माइनस है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा हुआ है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? फिर से समझ लो, इसमें से यहाँ से लास्ट के दो टर्म में से कुछ कॉमन नहीं हो रहा था, इसलिए सिर्फ माइनस कॉमन किया है। और जैसे ही माइनस कॉमन किया, ये माइनस वाला टर्म प्लस हो गया, प्लस वाला टर्म माइनस हो गया। अब इस पूरे टर्म में से ब्रैकेट वाली चीज बाहर लेते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज है, इस पूरे को कॉमन कर दिया बाहर, तो इस इतने में से ये √2x-1 बाहर जा चुका है, तो √2x बचा हुआ है। ठीक है, माइनस की जगह माइनस है, ये पूरा बाहर जा चुका है, तो 1 बचा हुआ है, इसकी जगह 1। ठीक है, अब इसको जीरो जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, इसको अलग जीरो से इक्वेट कर लो, और इसको भी जीरो से इक्वेट कर लो, दोनों चीज को जीरो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सारा प्रोसीजर सेम है। यहाँ देखो, -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, √2x बचेगा, एंड लगाओ, यहाँ -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, √2x बचेगा, √2 के साथ x मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, √2 के साथ x मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, x की आपकी दो वैल्यू मिल गई, एक वैल्यू आपकी अल्फा हो जाएगी और दूसरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी बेटा, बीटा हो जाएगी। ठीक है, अल्फा बीटा आपको मिल चुका है। ठीक है, अल्फा बीटा आपको मिल चुका है, ये है आपका सॉल्यूशन। इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी ये पहला टाइप का क्वेश्चन है जिसमें मिडिल में रूट आया हुआ है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब हमको जीरोस वेरीफाई करने हैं इसके। अब हम जीरोस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, पहले ए की वैल्यू लिख लो, ए कितना है अपने पास 2, बी की वैल्यू लिख लो -2√2। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है अपने पास 1। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 1/√2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2, सेम वैल्यू है, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -2√2, -2√2, बी की वैल्यू कितनी है बेटा -2√2। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2, एंड अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/√2, बीटा की वैल्यू कितनी है 1/√2, सी की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 1, ए की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, अब देखो 1/√2, 1/√2, एलसीएम कितना आएगा इनका, प्लस लगा है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, √2 एलसीएम आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, 1 बार में 1 ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से √2 कैंसिल, 1 बार में 1 ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस लिखने की कोई जरूरत ऐसे है नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 2√2/2, ऐसे वर्टिकल सॉल्व हो रहा है, 1 + 1 2, क्लियर है, 1 + 1 2। अब यहाँ देखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अब यहाँ √2 बचा हुआ है। ठीक है,
और यहाँ पे 2/√2 बचा हुआ है। क्या ये बराबर आ रहे हैं? बराबर नहीं आ रहे, एक स्टेप और करना पड़ेगा। देखो इस वाले √2 को इस वाले 2 को इस वाले 2 को इस वाले 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और अपॉन में √2 पहले से था, इधर इसको कॉपी कर दो, ये कॉपी हो गया है। √2 से √2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2 बच गया, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट पे आ जाओ। अब देखो प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई है, 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। एक मिनट कलर बदल लेते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और √2 का मल्टीप्लाई √2 से हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ हाफ पहले से ही है, तो ये वेरीफाई हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया है। इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा अगर कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, इसमें भी मिडिल में हमारे पास रूट है, इसको भी हम वही करेंगे, जीरोस निकालेंगे और कोफिशिएंट वेरीफाई करेंगे, और सेम प्रोसेस वैसा ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास f(x) = 2x² + 6√3x - 60 है। ठीक है, रूल हमारे पास वही है, x² कोफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, 2 और -60 को मल्टीप्लाई करना है, -120 आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर कर देना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया है। इसका प्राइम फैक्टर निकाल लो, 2 से काटोगे 60 आ जाएगा, 2 से काटोगे 30 आ जाएगा, 2 से काटोगे 15 आ जाएगा, 3 से काटोगे 5 आ जाएगा, 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। तो 120 के पास फैक्टर कौन कौन से आ गए? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, हमारे पास 5 नंबर आ गए हैं। इस 5 नंबर को 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, जिससे प्लस माइनस करने पे मिडिल वाला टर्म आ जाए। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक बात गौर करो, यहाँ पे √3 है, दिख रहा है √3, यहाँ पे √3, हमको √3 लाना है, तो इस 3 को टच मत करिए अभी। ठीक है, √3 लाना है तो हमको इस 3 को टच नहीं करना है, इस 3 को अभी टच नहीं करना है। तो सबसे पहले हमको कैसे लिख देना है? 2 × 2 × 2। अब देखो √3 लाना है तो हमारे पास 3 है, तो पहले इसको √3 में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? √3 × √3, और यहाँ पे 5। कोई समस्या? अब हमारे पास 6 नंबर है, क्योंकि हमें यहाँ 3 जो है वो रूट में चाहिए था, तो हमने अपने 3 को रूट में कन्वर्ट कर लिया है। और अब देखो 5 × 2 = 10, ठीक है, 2 × 2 = 4, क्लियर है। और हमारे पास क्या क्या बच गया? √3 और √3 बच गया। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है? 5 × 2 10 आ गया, 2 × 2 = 4 आ गया, और √3 अपनी जगह पे है, √3 × √3 वहीं पे है। अब देखो 10 × √3 कितना आ जाएगा बेटा? 10 √3 आ जाएगा, और 4 × √3 कितना आ जाएगा? 4 √3 आ जाएगा। तो हमारे पास 120 का 120 का 2 फैक्टर निकल कर आया। कौन कौन सा? ठीक है, 120 का कौन कौन सा फैक्टर निकल के आया? 4 √3 और 10 √3। अब आपको मालूम है, देखो मैं बताता हूँ, आपको मालूम है 10 में से 4 घटाओगे, 10 में से 4 घटाओगे तो 6 आ जाएगा। भाई मैंने इसको जानबूझ के 5 × 2 किया है, 10 आया है, और 2 × 2 किया है, 4 आया है। समझना ध्यान से, इस √3 वाले टर्म को हाथ नहीं लगाया, इस √3 को वैसे का वैसा ही पुट कर दिया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6 √3 चाहिए, और मुझे 6 भी तो चाहिए। तो 6 कैसे आएगा? 10 में से 4 माइनस करने पे 6 आ जाएगा, 10 में से 4 माइनस करने पे 6 आ जाएगा। √3 को हम ऐड अप कर लेंगे, देखो कैसे। 10 - 4 6 आता है, 10 - 4 6 आ गया। तो अगर मैं 10 में √3 जोड़ दूं, 10 √3 कर दूं, यहाँ ध्यान दो, 10 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 √3 बना दिया। 10 √3 में से 4 √3 को माइनस कर दूं, 4 × √3 कर दिया, 4 √3 हो गया। ठीक है, तो आप देखो 6 √3 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? ये एकदम वैसा ही है बेटा कि 10x - 4x कितना आएगा? 6x आ जाएगा। देखो 10 के -4, 10 - 4 6 आया, बस x जोड़ दिया है हमने। फिर से समझ लो, 10 × √3 10 √3 हुआ है, 4 × √3 4 √3 हुआ है। ठीक है, हमको क्योंकि ऑलरेडी मालूम है कि 10 में से 4 माइनस करने पे 6 आता है। क्लियर है, हमने बस उनके साथ रूट जोड़ दिया, √3 जोड़ दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 10 √3 में से 10 √3 मतलब 10x के जैसा समझो इसको, दिमाग में ऐसे लो कि 10x है, ये 10 √3 है। जब 10x में से 4x जाता है तो 6x बचता है, वैसे 10 √3 में से 4 √3 जाएगा तो 6 √3 बचेगा। सिंपल, क्लियर है बात? और अगर आपको अब भी कंफ्यूजन हो रहा है कुछ,
अगर आपको अब भी कंफ्यूजन हो रहा है कुछ तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखो 10√3 और 4√3 अगर आप माइनस नहीं कर पा रहे हो, बहुत बच्चे हैं जो कमजोर होते हैं माइनस नहीं कर पाते, तो 10√3 में से 4√3 माइनस करोगे तो कैसे आएगा? देखो इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, इसमें से कॉमन क्या हो रहा है? √3 कॉमन हो रहा है, क्या बचा? 10 - 4 बचा। 10 - 4 कितना आएगा? 6 आएगा, और √3 बाहर था पहले से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 6√3 बन गया। क्लियर हो रही है बात? तो हमें यहाँ क्या पुट करना है? f(x) = 2x²। अब देखो 6√3 को चेंज करेंगे, 10√3 माइनस 4√3, बाकी सब कॉपी, बाकी सब कॉपी। ठीक है, f(x) = 2x²। अब देखो x अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 10√3x हो जाएगा, माइनस x अंदर मल्टीप्लाई करोगे 4√3x हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो मेरी बात को, आगे के दो में से कॉमन लेना और पीछे के दो में से कॉमन लेना। ठीक है, आगे के दो में से हम कॉमन लेंगे, तो देखो 2 कॉमन दिख रहा है हमको, 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 10 भी आता है, और x कॉमन दिख रहा है, तो 2x कॉमन कर दिया है, यहाँ x बच जाएगा, प्लस की जगह प्लस लग जाएगा। 2 से 10, जब हम 2 कॉमन लेंगे 10 में से, तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा, और √3 वैसे का वैसा ही है। फिर से समझो, इसमें 2x कॉमन दिख रहा था और 2 कॉमन दिख रहा था। ठीक है, तो 2x हमने कॉमन कर दिया, 2 बाहर जा चुका है, तो 2x था, 1x बाहर जा चुका है, तो 1x अंदर बचा है, प्लस की जगह प्लस लगा दिया है। 2 से 10 को डिवाइड किया है, 5 आया है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। 2 से 10 को डिवाइड किया है, 5 आया है, √3 अपनी जगह पे है, x था, एक अकेला x था, वो बाहर जा चुका है। अब पीछे के दो में से कॉमन करो, पीछे के दो में से कॉमन करो, देखो माइनस दोनों, देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या है हमारे पास? तीसरा टर्म निगेटिव है, तीसरा टर्म निगेटिव मतलब माइनस कॉमन करना है, तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस कॉमन कर दो। अब उसके बाद देखो, उसके बाद 4 की टेबल में 4 भी आता है, 4 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में आपका ये क्या नाम है इसका, 60 आएगा कि नहीं आएगा, इसको चेक करना पड़ेगा हमको। पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो 60 तो आएगा, और सिंप्लीफाई करके और कॉमन लेते हैं। 60 को आप कैसे लिख सकते हो? ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी कॉमन नहीं ले रहे हैं, रुक जाओ। ठीक है, माइनस माइनस हम कॉमन लेंगे बाद में, पहले इस 60 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको देखो कॉपी कर दिया, -4√3x को कॉपी कर दिया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया। 60 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप लोग? 4 × 15 लिख सकते हैं हम 60 को। ठीक है, और इस 15 को क्या लिख सकते हैं? इस 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5 लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? 3 × 5, तो मतलब 60 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 × 5। क्लियर है? और इस 3 को क्या लिख सकते हैं? इस 3 को क्या लिख सकते हैं भाई? इस 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 लिख सकते हैं। इस 3 को क्या लिख सकते हैं बेटा? इस 3 को हम लिख सकते हैं, एक मिनट, इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, और 5 तो पहले से ही था। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि 60 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × √3 × √3 × 5। क्लियर है? अब आपको आसानी से कॉमन दिख रहा होगा, अब आपको आसानी से कॉमन दिख रहा होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, ये तो कॉमन ले चुके हैं, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है? माइनस, माइनस कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले माइनस कॉमन कर लो। 4 कॉमन दिख रहा है, 4 कॉमन कर लो। √3 कॉमन दिख रहा है, √3 कॉमन कर लो। ठीक है, तो -4√3 बाहर जा चुका है, यहाँ पे x बचा है। ठीक है, अब आपको मालूम है माइनस कॉमन लेने पे सबका साइन बदल जाता है, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस वाला पूरा पार्ट प्लस में हो गया, और माइनस वाला पूरा पार्ट प्लस में हो जाएगा। क्योंकि माइनस कॉमन कर लिया है तो ये दोनों टर्म किस में हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। अब देखो 4 बाहर जा चुका है, √3 बाहर जा चुका है, तो क्या बचा है? 5√3 बचा है। क्लियर है? अब इस पूरे में से हम क्या कॉमन करेंगे? इस पूरे में से हमें क्या कॉमन होगा? x प्लस 5√3 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से x प्लस 5√3 बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2x बचेगा। x प्लस 5√3 बाहर जा चुका है, तो क्या बचेगा? 4√3 बच जाएगा। अब देखो फैक्टर बन गया, तो f(x) की जगह 0 पुट कर दो, और x प्लस 5√3, और यहाँ पे 2x माइनस 4√3। ठीक है, इसको अलग जीरो से इक्वेट कर लो, x प्लस 5√3, एंड इसको अलग जीरो से इक्वेट कर लो, 2x माइनस 4√3। क्लियर हो रही है बात? अब देखो यहाँ पे प्लस 5√3 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। ये एक x की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ पे
-4√3 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2x है, क्लियर हो रही है बात। अब 2 मल्टीप्लाई में है, एक मिनट, 2 2 यहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2√3 बचेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात। 2 से ये 4 जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2√3 बच जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई -5√3 और बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 2√3। क्लियर हो गई बात बेटा। ये हमारा अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा। अल्फा और बीटा निकाल लिया है, अब हमारे पास जो है जीरोस को वेरीफाई करना है। इतना नोट कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग जीरो को वेरीफाई करते हैं, बस 2 मिनट का काम और है। ठीक है, चलो ए की वैल्यू बताओ वेरीफाई करने के लिए। ए की वैल्यू कितनी बेटा 2, बी की वैल्यू कितनी है 6√3, सी की वैल्यू कितनी है -60। ठीक है, हमारा काम है सम ऑफ जीरोस कितना आता है बेटा -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू है -5√3। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, एक मिनट। ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ठीक है। प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2√3। ठीक है, उसके बाद इक्वल की जगह इक्वल, माइनस की जगह माइनस। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6√3 है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है। फिर यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5√3 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2√3 है। सी की वैल्यू कितनी है अपने पास -60, सी की वैल्यू कितनी है अपने पास -60, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। ठीक है, अब यहाँ देखो समझना ध्यान से, प्लस माइनस। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, √3 देखो ऐसे तो नॉर्मल भी आप सॉल्व कर सकते हो कि प्लस माइनस माइनस होता है, और 5√3 में से 2√3 चला जाएगा तो 3√3 बचेगा, 3√3 बचेगा। लेकिन अगर किसी को समस्या हो रही है सॉल्व करने में, तो आप इसमें से क्या करिए √3 कॉमन कर लीजिए। √3 कॉमन कर लेंगे बाहर, यहाँ -5 + 2 बच जाएगा। ठीक है, -5 + 2 बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 से 6 को काटोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 आएगा, और 3 × √3 3√3 हो जाएगा। इसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, देखो √3 × √3 3 हो जाएगा, ठीक है। -5 बचा है और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, ध्यान से अच्छे समझो। एक मिनट, देखो 5 × 2 कितना हो गया बेटा 10 हो गया, √3 × √3 3 हो गया, ठीक है। 2 से इसको काटो, माइनस माइनस लगा था माइनस लगा दिया, 2 से 60 30 बार में जाएगा, 30 लिख दिया। अब यहाँ वापस आ जाओ, माइनस प्लस माइनस होता है तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, ठीक है, और साइन बड़े का लगेगा, बड़ा कौन है माइनस, तो यहाँ -3√3 है ही। अब देखो -3 और यहाँ पे इनटू में √3 है, तो ये आएगा -3√3। हमेशा याद रखना रूट वाले टर्म को पीछे लिखते हैं, नंबर पहले लिखते हैं, रूट वाले टर्म को पीछे लिखते हैं, ठीक है, रूट वाले नंबर को पीछे लिखते हैं। और यहाँ भी आ गया -3√3, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए -10 × 3 कितना आएगा -30, इधर भी आएगा -30, ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन अच्छा था। ऐसे ही क्वेश्चन अभी एक और हम लोग करेंगे, इतना नोट कर लीजिए। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में बताइए हम लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन और अभी हम लोग करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, जीरोस निकाल के कोफिशिएंट वेरीफाई करके। चलिए रूल सारा आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मालूम है, x² के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 और इंटू 10 करेंगे 10 आ जाएगा। 10 का हमको क्या निकालना है प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर आ गया, और इस प्राइम फैक्टर में ऑलरेडी 2 नंबर ही हैं, ठीक है। इन 2 नंबरों को हमको ऐसे अरेंज करना है कि प्लस माइनस करने पे 3√5 आ जाए, ठीक है।
3√5 आ जाए। अब यहाँ ध्यान दो, रूट वाले क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था कि देखो 5 रूट के अंदर है, ये 5 रूट के अंदर है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 5 को ऐसे लिख लेना है, √5 इंटू √5। 5 को √5 इंटू √5 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लियर है। अब इसको हमने रूट में कन्वर्ट कर लिया है, तो हमको 3√5 कैसे मिलेगा, देखो 2 इंटू √5 कितना होता है, 2√5 होता है, ठीक है। और एक √5 बच गया यहाँ पे, एक √5 यहाँ पे बच गया है। अब हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो नंबर हैं जो कि रूट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हमको रूट में चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको रूट में चाहिए 3√5 चाहिए, तो इसको हमने रूट में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखो अगर मैं 2√5 को √5 में जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 3√5 आ जाएगा, ठीक है। इसको एकदम ऐसे ही समझो, 2x को आप x में जोड़ देंगे तो 3x आ जाएगा, बस x की जगह आपका √5 है। क्लियर हो रही बात, 2√5 को आप √5 में जोड़ देंगे तो 3√5 आ जाएगा, मतलब हमको मिडिल टर्म आपका मिल गया है, स्प्लिट हो गया है ये, ठीक है। तो चलिए f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस 3√5x प्लस 10, ठीक है। f(x) इज इक्वल्स टू x² माइनस, अब देखो 3√5 को कैसे लिख सकते हैं, 3√5 को लिख सकते हैं 2√5 प्लस √5, 2√5 प्लस √5, x की जगह x है, प्लस की जगह प्लस है, 10 की जगह 10 है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है आपको, ब्रैकेट खोल देना है, प्लस माइनस माइनस 2√5, ये x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x लगा देना, प्लस माइनस माइनस √5, x अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो 3 फैक्टर था वो 4 फैक्टर बन चुका है, ठीक है। अब आगे के 2 में से कॉमन लेना है और फिर पीछे के 2 में से कॉमन लेना है, क्लियर है। चलो अब देखो आगे के 2 में से तो कॉमन जब आप लोगे तो आपको दिख रहा है कि x कॉमन हो रहा है, ठीक है। लेकिन पीछे की 2 में से जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ √5 है, यहाँ 10 है, यहाँ कुछ कॉमन आपको नहीं दिख रहा है, तो थोड़ी सी हमको अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। थोड़ी सी अरेंजमेंट का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो 10 को आपको मालूम है 10 को कैसे लिखा जा सकता है, आपको मालूम है 10 को कैसे लिखा जा सकता है, 10 को इस तरह लिखा जा सकता है, 10 इज इक्वल्स टू 2√5 इंटू √5, 2√5 इंटू √5, तो 10 को हम लिख सकते हैं 2√5 इंटू √5 लिख सकते हैं। तो इस 10 की जगह हमने 2√5 इंटू √5 लिख दिया ताकि हमको कॉमन विजिबल हो जाए, कॉमन दिखे, ठीक है। चलो आगे के 2 में से कॉमन लो, तो x कॉमन हो रहा है, यहाँ पे x माइनस 2√5 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ठीक है। तीसरा टर्म आपका निगेटिव है, तो मैंने 50 बार आपको बताया है कि तीसरा टर्म निगेटिव रहेगा तो इसको कॉमन ले लेना है। तो तीसरे टर्म में निगेटिव है तो निगेटिव तो कॉमन होगा ही पूरे में से, इस पीछे के दोनों में से निगेटिव कॉमन हो जाएगा। और √5 आपको यहाँ भी दिख रहा है, √5 आपको यहाँ भी दिख रहा है, √5 कॉमन कर लीजिए, तो माइनस √5 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया है तो ये प्लस वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना माइनस कॉमन लेने पे जो माइनस वाला टर्म होता है प्लस हो जाता है, जो प्लस वाला टर्म होता है वो माइनस हो जाता है। अब √5 बाहर जा चुका है, ये वाला √5 बाहर जा चुका है, तो क्या बचा यहाँ पे, 2√5 बचा हुआ है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सेम चीज आ रही है, मतलब हम लोग ठीक कर रहे हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब आप पूरे में से कॉमन लीजिए, पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, x माइनस 2√5 पूरे में से कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट से x माइनस 2√5 कॉमन हो गया तो बस x बचा हुआ है, और इस वाले पार्ट से x माइनस 2√5 कॉमन हो चुका है तो माइनस √5 बचा हुआ है। अब इसको आप अलग जीरो से इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आप अलग जीरो से इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। ठीक, चलो अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में 2√5 इधर आएगा तो प्लस में 2√5 हो जाएगा, एक मिनट, प्लस में 2√5 आ जाएगा तो x की ये वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ देखो माइनस में √5 इधर आएगा तो प्लस में √5 आएगा तो x की एक वैल्यू आ गई। तो अल्फा आपका आ गया 2√5 और बीटा आपका आ गया है कितना, √5, ठीक है। बीटा आपका √5 आ गया, ठीक है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, फिर हम लोग जीरोस को वेरीफाई करें, क्लियर है। चलो ठीक है, इसमें देख लो, ये सारी चीज़ें मैं इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए अलग से बताता हूँ ताकि आपकी ये रफ कैलकुलेशन है, ये आपको रफ में लिखना होता है, ठीक है। रफ में करके आप देख लेंगे, अगर आप
दिमाग में कर सकते हैं तो ठीक है, वरना रफ में करके इसको चेक कर लीजिएगा। ये सब आपको एग्जाम में नहीं लिखना होता है। क्लियर है? चलो, अब हमको जीरोस को क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलो पहले हम कोफिशिएंट लिख लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है इसकी, और बी की वैल्यू कितनी है, -3√5 है, और सी की वैल्यू कितनी है, 10 है। ठीक है, अब हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है। सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा c/a। देखो जैसे मैं लिखता हूँ आपको एग्जाम में भी वैसे ही लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट के आपके नंबर मिलते हैं, स्टेप की मार्किंग होती है, इसलिए जैसा मैं लिखता हूँ आप भी वैसा ही लिखेंगे एग्जाम में। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। ठीक है, एक मिनट, ये क्यू नहीं है, ये ए है। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2√5। ठीक है, 2√5, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √5। ठीक है, और माइनस की जगह माइनस है, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3√5 है। बी की वैल्यू है हमारे पास -3√5, और ए की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 2√5 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √5 है। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा, 10 है, ए की वैल्यू 1 है, सबकी वैल्यू पुट कर दिया है। अब देखो 2√5 में 1√5 और जुड़ जाएगा तो 3√5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ भी 3√5 हो गया। 1 का कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर में 1 मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, उसको हम लिखते नहीं है। तो 3√5 इधर भी आ गया, 3√5 इधर भी आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया है। ठीक है, अब देखो 2 यहीं पर रहेगा, √5 इंटू √5 कितना हो जाता है बेटा, ध्यान दो इसमें, देखो √5 इंटू √5 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक है, इधर 10 है, 2 इंटू 5 कितना होगा, 10, तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये भी वेरीफाई हो गया है। ठीक, तो आपका ये वेरिफिकेशन हो गया है, ये वेरिफिकेशन भी हो गया है आपका, और इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और ये लेक्चर का आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।